हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह 144 एजुकेशन में, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न, गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या बिहार में? तो दोस्तों, गोलकोंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी। तो दोस्तों, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इत्मद उद दौला जो प्राचीनकारी से सुसज्जित है कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं औरंगाबाद में, अलवर में, आगरा में या अजमेर में। तो इत्मद उद दौला जो प्राचीनकारी से सुसज्जित है आगरा शहर में स्थित है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको वास्तु का राजा के रूप में जाना जाता था? क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अद्वितीय विकास को देखा था। ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी अकबर। तो दोस्तों, वास्तु का राजा के रूप में शाहजहां को माना जाता है। आपका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान या डी योद्धा। तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए मातृशक्ति में, बी कर्मकांड में, सी आत्मा में या डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो या डी पंजाब। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी हड़प्पा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन क्या था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या जलियांवाले बाग से। तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। अगला प्रश्न, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत या डी कलकत्ता प्रांत। तो 1911 में बिहार बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ऑप्शन ए 1917 में, बी 1919 में, सी 1918 में या डी 1935 में। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग की दुर्घटना वर्ष 1919 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1905 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1937 में या 1950 में। तो दोस्तों,
वर्ष 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच या ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के बीच? तो प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे? 45 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक या 365 दिन तक? तो एक संसद का सदस्य अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आपके ऑप्शंस है 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी भी नहीं? तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 1 बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। भारत के महान्यायवादी को श्रवण अधिकार है किसी भी सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में या भारत के राज्य के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में श्रवण अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या S.A. डांगे ने? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? आपके ऑप्शंस हैं समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। अगला प्रश्न, पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है? आगरा को, अहमदाबाद को, भागलपुर को या इंदौर को? तो दोस्तों पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, शौर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड या मणिपुर? तो शौर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपके ऑप्शंस है बिहार की, झारखंड की, ओडिशा की या तेलंगाना की? तो पारसनाथ जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा रवि शर्मा को, बी विक्रम साराभाई को, सी एम.एस. स्वामीनाथन को या डी राजा राम मोहन रॉय को? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को, राजा राम मोहन रॉय को, विक्रम साराभाई को या एम.एस. स्वामीनाथन को? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टीकाकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडवर्ड जेनर को, चार्ल्स डार्विन को, अरस्तु को या डिमिट्री मेंडेलीव को? तो टीकाकरण के जनक के रूप में एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, बी एडवर्ड जेनर, सी निकोलस कॉपरनिकस या डी डिमिट्री मेंडेलीव? तो आवर्त सारणी के जनक के रूप में डिमिट्री मेंडेलीव को जाना जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।